हेलो गाइस, वेलकम टू एआई से पूछो चैनल। चलो आज हम जो रिसेंट अपना इशू चल रहा है रणवीर अलाहाबादी का, उसके बारे में हम एआई से कुछ बातचीत करते हैं। देखते हैं उसका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहले पूछते हैं कि एग्जैक्ट सीन क्या है। तो मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ, रणवीर अलाहाबादिया के रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में देखते हैं अब इसका क्या कहना है। अच्छा, हाल ही में लोकप्रिय यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप के नाम से जाना जाता है, एक विवाद में फंसे हैं। एंड यह विवाद इंडियाज गॉट लेटेंट शो में उनकी एक टिप्पणी के कारण उत्पन्न हुआ। शो के दौरान उन्होंने एक प्रतियोगिता से पूछा, क्या आप अपने माता-पिता को हर दिन ओहो डैश करते हुए देखना चाहेंगे, या हमेशा के लिए रोकने के लिए एक बार इसमें शामिल होना चाहिए? ओ भाई, ये तो सच में ही मतलब कुछ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी है। बराबर है। तो इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संस्कृति विभाग को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ मुंबई पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। ओके, लेकिन उनके निवास, अच्छा, घर पर ताला लगा था। ओहो, अच्छा, ओके। फिर रणवीर अलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी को असंवेदनशील माना है और कहा है कि वह पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है और उनके माँ के क्लिनिक में लोग मरीज बनकर घुस रहे हैं, जिससे वे डरे हुए हैं। ओ भाई, ये तो अजब ही लेवल का मामला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहना है इसका। शो के होस्ट समय रैना ने विवाद बढ़ने के बाद इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी कड़ियों के सोशल मीडिया को हटा दिया है। देखो, इसको बोलना है वीडियो, इसने लिखा है कड़ियो। ठीक है, चलो हम समझ लेते हैं। और जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। ठीक है। इस विवाद के बीच कॉमेडियन वीर दास ने नए मीडिया को बदनाम करने के लिए एंकरों की आलोचना की है, जबकि गौरव तनेजा ने कहा है कि लोग केवल मरीजों पर हमला करते हैं, सॉरी, कमजोरों पर हमला करते हैं। अच्छा, मतलब ये दोनों भी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के। तो ये उस रणवीर अलाहाबादिया का साइड ले रहे हैं। इस घटना ने ऑनलाइन सामग्री की सीमाओं और सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण बहस छोड़ दी है। रणवीर अलाहाबादिया ने एक और माफी जारी की है, उस जिसमें उन्होंने बताया कि लोग उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें धमकियां मिल रही है। इस विवाद ने ऑनलाइन सामग्री की सीमाओं, अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, अभी इसको पूछते हैं कि जो उसने किया है उसके ऊपर पुलिस का एक्शन बनता है क्या? ठीक है। आई थिंक इसको पहले ये पूछते हैं कि जो उसने किया वो सही है या गलत। तो मैं पूछता हूँ कि जो उसने वो किया वो सही है या गलत? आपको क्या लगता है? अच्छा, तो जो रणवीर अलाहाबादिया ने किया वह कई लोगों के लिए अनुचित और आपत्तिजनक था। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जहां लाखों लोग उसकी बातें सुनते हैं, इस तरह से अश्लील और अनुचित सवाल पूछना जिम्मेदाराना नहीं था। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती है। मतलब इसका कहना है कि कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन में जो मतलब सेंसिटिव एरिया है वो थोड़ा-सा ग्रे एरिया में चला जाता है। तो कई बार कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कुछ दर्शकों के लिए मज़ेदार होती है, लेकिन समाज के बड़े हिस्से को आपत्तिजनक लग सकती है। मतलब वो ऐसे टॉपिक पे कॉमेडी करते हैं जो कुछ लोगों के लिए मज़ेदार लगता है, लेकिन उससे कई लोगों को बुरा भी फ़ील होता है। तो गलती करना मानवीय है,
देखो तो एआई का कहना है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रणवीर ने माफ़ी माँगी है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के मुद्दों से सीखना ज़रूरी है। देखो, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी माफ़ी से मामला खत्म होना चाहिए या और एक्शन लेना चाहिए? ये हमसे पूछा है, हम ये इसको उससे ही पूछते हैं। चलो, क्या जवाब आता है? ठीक है, तो एआई बोल रहा है कि माफ़ी माँगना पहला कदम होता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि गलती कितनी गंभीर थी और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई गलती अनजाने में या हल्के-फुल्के मज़ाक में हुई हो, तो माफ़ी काफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर किसी बात से समाज के बड़े वर्ग को ठेस पहुँची है, तो अश्लीलता फैली है या नैतिक सीमाएँ लांघी गई है, तो सिर्फ़ माफ़ी काफ़ी नहीं है। कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ओ भाई! मतलब एआई कह रहा है कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, कुछ और ठोस कदम चाहिए। तो क्या एक्शन ले सकते हैं, देखते हैं। तो पहला उसने बताया कि रणवीर को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर है और उनके शब्दों का असर लाखों लोगों पर होता है। तो उन्हें अपनी भविष्य की सामग्री को और अधिक सोच समझकर जिम्मेदारी से बनाना चाहिए। हाँ, ये तो सही है कि अभी ऑब्वियसली वो खुद ही अभी आगे का जो बनाएगा, उसमें वो ज़्यादा केयरफुल रहेगा, ये तो है। दूसरा बोल रहा है कि शो को मॉडरेट करने की ज़रूरत है। मतलब जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो था, उस पर जो कंटेंट था उसको फ़िल्टर और मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के विवाद को दोबारा ना हो। ओके, तो ये तो जो क्रिएटर है उसका ही काम है, क्योंकि यूट्यूब पे एज़ सच कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं, मतलब बातों को लेकर। तो हाँ, ये तो खुद की ज़िम्मेदारी हो गई। ठीक है, तीसरा देखते हैं सोशल मीडिया का रोल। अगर कोई बहुत गंभीर रूप से आहत हुआ है, तो कानूनी कार्रवाई की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसमें अतिरेक और बदले की भावना से बचना चाहिए। मतलब जो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बातें चल रही है, तो उसका कहना यह है कि हाँ, मतलब ज़्यादा सीरियस हो तो कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश है, लेकिन उसका अतिरेक मतलब ज़्यादा बड़ी सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ना, लास्ट में निष्कर्ष क्या बताया उसने? अगर रणवीर अपनी गलती से सीखते हैं और आगे ज़िम्मेदार कंटेंट बनाते हैं, तो माफ़ी से मामला खत्म हो सकता है। लेकिन अगर बार-बार इस तरह की चीज़ें होती है, तो फिर और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। तो फिर से हमें सवाल करें, तुम्हें क्या लगता है, क्या माफ़ी से मामला सुलझ जाना चाहिए या कोई और सज़ा मिलनी चाहिए? अरे यही तो पूछा हमने। तो ये था एआई का इस मैटर के ऊपर जो ओपिनियन है वो। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? आप इसके ओपिनियन से सहमत हो तो कमेंट करो। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, तो हम उस टॉपिक पर एआई से बातचीत करेंगे। तो इससे हमें उसका ओपिनियन और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो चलो, फॉर टुडे दैट्स इट। थैंक यू ऑल।